हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक एक नियम। जो एक एक नियम हमने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था, एक एक नियम, अब उसी के तहत हम लोग आगे का ये पार्ट 2 है जिसमें हम टाइप 1 के ही ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। 18 क्वेश्चंस मैंने बता दिया था, अब उसके आगे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक लेफ्ट साइड लिखा जाता है, एक राइट साइड लिखा जाता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो चीज़ पूछे उसे हम कहाँ पे लिखते हैं, राइट साइड में, और फिर लेफ्ट साइड की संख्या से उसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा एक एक नियम का, तो आप पहले वो पार्ट देख लीजिए जिसमें हमने इससे बनने वाले इजी क्वेश्चंस बताए हैं। और अगर वो क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो इसमें क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। बट जो मैंने चीज़ें बताई थी आपको पार्ट 1 में, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि 50 रुपये में 200 टॉफ़ी मिलती है तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेगी। अब उसमें क्या करते थे, पिछले वाले क्वेश्चंस में रुपए को राइट साइड में रखते थे क्योंकि दाम पूछता था, रुपया पूछता था। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कितनी टॉफ़ी मिलेगी, यानी टॉफ़ी की संख्या पूछ रहा है। तो राइट साइड में हम टॉफ़ियों की संख्या रखेंगे, यानी 200 टॉफ़ी मिल रही है। कितने में मिल रही है, 500 रुपये में। तो अब 1 रुपया या 1 का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट साइड में भाग करते हैं। तो 200 में 50 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे दोस्त। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ मिल रही हैं, 4 टॉफ़ियाँ मिल रही हैं। अब पार्ट 1 कर लिया है आपने, तभी आप पार्ट 2 करिएगा। क्लियर, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया था, राइट साइड में हम उसे रखेंगे जो पूछा है। कह रहे कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी, यानी टॉफ़ियों की संख्या पूछ रहा है, यानी टॉफ़ियों की संख्या को हम राइट साइड में रखेंगे। फिर बचा रुपया, यानी उसे हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। फिर 1 का मान निकालने के लिए मैंने क्या बताया है आपको, कितनी बार बता रखा है कि लेफ्ट से राइट में हमेशा भाग करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा और आ जाएगा 4, यानी 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी, 4 टॉफ़ियाँ मिलेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, देखिए वीडियो मेरा बहुत लंबा नहीं होता है, शॉर्ट में ही होता है। लेकिन दोस्त उसमें मैं क्वालिटी देता हूँ। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेंगे अच्छे से तो गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको टाइप 1 वाला एक एक नियम बहुत अच्छे से आ जाएगा। सिर्फ आपको देखना नहीं है, बाद में इसको साथ में लगाना भी तो है। क्वेश्चंस को नोट करेंगे, फिर मैं जो वीडियो समझाया हूँ आप उसे अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसको आप फिर से अपने से लगाएंगे। क्लियर है, जैसे मैंने बताया था। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यदि 5 रुपये में 20 टॉफ़ी मिलती है तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेंगी। यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन में दाम पूछता था, इसलिए दाम को राइट साइड में रखते थे। लेकिन यहाँ पे टॉफ़ियों की संख्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि 5 रुपये में 20 टॉफ़ी मिलती है तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेगी, यानी टॉफ़ी की संख्या पूछ रहा है। और जो पूछेगा उसे हम राइट साइड में रखेंगे, यानी टॉफ़ी की संख्या को हम राइट साइड में रखेंगे। यानी 20 टॉफ़ी कितने में मिल रही है, 5 रुपये में। यानी अब रुपए को हम कहाँ रखेंगे, बाएं साइड, लेफ्ट साइड। अब हम उसके लिए फिर पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने के लिए लेफ्ट से राइट में भाग देंगे, यानी 20 में 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20। इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आएगा दोस्त, 4 आएगा। 5 रुपये में 20 टॉफ़ी तो 1 रुपये में 4 टॉफ़ी। तो राइट और लेफ्ट करना आपको आना चाहिए। और अगर आप कंफ्यूज हुए होंगे तो गलत करेंगे, गलत करके क्या करेंगे, 20 बराबर 5 करेंगे और ये पक्षांतर करके 5/20 करेंगे, यानी 1/4 करेंगे, जो कि गलत होगा। नहीं, लेफ्ट राइट में आप ध्यान दीजिए, जिसके साथ कितना लगा हो उसी को हमको राइट साइड में रखना है। टॉफ़ियों की संख्या के साथ कितनी टॉफ़ी मिलेगी, यानी टॉफ़ियों की संख्या पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दाम पूछता था, इसलिए रुपये को राइट साइड में रखते थे। यहाँ पे टॉफ़ियों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए संख्या को हम राइट साइड में रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है यदि 20 रुपये में 80 टॉफ़ी मिल रही है
तो बताओ 1 रुपये में कितनी टॉफी मिलेंगी। यहाँ पर भी टॉफियों की संख्या पूछा है, यानी टॉफियों की संख्या है 80, उसको हम रखेंगे राइट साइड में, और फिर बचा 20 रुपया तो उसे रखेंगे लेफ्ट साइड में। फिर इसे क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो 1 रुपया पक्षांतर करने के लिए लेफ्ट से राइट साइड जाता है तो भाग करेंगे, तो 80/20, और कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी इत्तेफाक की बात है कि 4 आएगा। इसमें भी 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ मिल रही हैं, 4 टॉफियाँ मिल रही हैं। वो इत्तेफाक की बात है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर 4 ही आ रहा है। क्लियर है। आपको प्रोसेस आना चाहिए। देखिए अगर ये प्रोसेस आ गया होगा आपको तो आप इसे मन में भी कर ले जाएंगे। बस राइट और लेफ्ट, इसमें जो ट्विस्ट है या जो भी स्ट्रगल है या फिर जो भी कह सकते हैं प्रॉब्लम है, वो राइट लेफ्ट रखने में आएगा। एक बार आप रखेंगे फिर भाग कर देंगे, एक का मान अपने आप निकल करके चला आएगा। अब कह रहा है यदि 5 रुपये में 12 टॉफी मिल रही है तो 1 रुपये में कितनी टॉफी मिलेंगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कितनी टॉफी मिलेगी। टॉफी की संख्या पूछ रहा है तो संख्या राइट साइड में, फिर बचा रुपया वो लेफ्ट साइड में। अब 1 रुपया जब इसे पक्षांतर करेंगे तो भाग करेंगे, तो लेफ्ट से राइट में भाग करते हैं। फिर 12 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 5 दूनी 10, 2 बचा, 1 0 बढ़ाएंगे तो 5 चौक 20, 2.4 इसका उत्तर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा दोस्त, 2.4। इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप, यहाँ पे दशमलव में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 टॉफी 80 रुपए में मिलती है तो 1 टॉफी कितने रुपए में मिलेगी। क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ के कैसे भी दे दे, कैसे भी। आप देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कितने में मिलेगी, 1 टॉफी कितने में मिलेगी। यानी यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या पूछ रहा है। यदि 20 टॉफी 80 में तो 1 टॉफी कितने में मिलेगी, यानी रुपया पूछ रहा है, यानी कितने रुपए में मिलेगी ये पूछ रहा है। आपको ये चीज ध्यान देनी है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। यदि 20 टॉफी 80 रुपए में मिलती है तो 1 टॉफी कितने में मिलेगी, यानी कितने रुपए में मिलेगी। क्वेश्चन को महसूस करिए, यानी रुपया पूछ रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, रुपए को राइट साइड में रखेंगे, यानी 80 को राइट साइड में रखेंगे, 80 को राइट साइड में। तो अब बचा क्या, टॉफियों की संख्या बचा, वो आ जाएगा आपके लेफ्ट साइड में। अब हम क्या करते हैं, 1 का मान निकालने के लिए पक्षांतर करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 20 से 80 में पक्षांतर हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 20 चौके 80, यानी कितने में मिलेगी, 4 रुपए में मिलेगी। 1 टॉफी कितने में मिल रही दोस्त, 4 रुपए में मिल रही है। यहाँ पे लोग गलत कर सकते हैं समीकरण बनाने में, 80 = 20 रख सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्त, फिर ये पक्षांतर हो जाएगा, 1/4 आएगा और भाग दे देंगे 0.25। कुछ लोग ये गलती कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। आपको मैंने आपको तरीका बताया, ट्रिक बताया है कि जो पूछे उसी को राइट साइड में रखना है। कितने में मिलेगी, यानी यहाँ पे रुपया पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रुपया पूछ रहा है, यानी रुपए को हम राइट साइड में, जो पूछे उसे राइट साइड में रखेंगे। फिर बचा आपकी टॉफी की संख्या, वो 20 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4, यानी 1 टॉफी कितने रुपए में मिलेगी, 4 रुपए में मिलेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमने इस टॉपिक पर ढेर सारा क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन हम कराएंगे। 18 क्वेश्चन कल कराया था हमने, 7-8 क्वेश्चन आज करा दे रहा हूं। अगर आप ये 25 के 25 क्वेश्चन कॉपी में, वीडियो को देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर उसे अपने से लगाइए। अगर आप अपने से लगा लेते हैं सारे क्वेश्चंस, आंसर मेरे वीडियो से मैच करा लीजिए। अगर आप सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो ये टाइप 1 आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कितना भी लंबा वीडियो बना दूं, कितना भी लंबा, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे चीज़ें तो नहीं होने वाला है दोस्त। और ये जो 25 क्वेश्चन मैं एकदम अनुभव के साथ क्वेश्चन बना कर लाया हूँ, जिससे आपको ये एक एक नियम बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगा। कह रहा है यदि 3 कुर्सी का दाम 360 रुपए है तो 1 कुर्सी का दाम बताओ। दाम बताओ, रुपया पूछ रहा है, तो रुपए को हम राइट साइड में रखेंगे, 360 को दाहिने तरफ। अब बचा क्या, 3 कुर्सियों की संख्या बचा 3, तो उसे हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और इससे भाग कर देंगे। लेफ्ट से राइट में भाग होता है, 360 में 3 से भाग कर देंगे तो आएगा 120। तो 1 कुर्सी का दाम कितना आया दोस्त, 120 रुपए।
आपको लिखना और समीकरण बनाने आना चाहिए। हमने इतने क्वेश्चन करा दिया, इतने अच्छे से वीडियो में बताया है कि अगर आप छोटा सा वीडियो है, छोटा सा समय दे देंगे तो ये एक एक नियम आपको आ जाएगा, और एक एक नियम आ जाएगा तो आप समझ लीजिए आपका गणित आने लगा आपको। यदि 3 कुर्सियों का दाम 360 है तो एक कुर्सी का दाम बताओ। दाम यानी रुपया पूछ रहा है, तो रुपये को दाहिने तरफ रखेंगे। अब बची कुर्सी की संख्या तो वो बाएं तरफ, इससे इसमें भाग कर देंगे बाएं से दाएं में, तो आ जाएगा आपका 360 में 3 से भाग करेंगे तो 120। अब ध्यान दीजिए आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, यदि 12 रुपए में 72 कंचे मिलते हैं तो 1 रुपए में कितने कंचे मिलेंगे। अब दाहिने तरफ क्या रखा जाएगा, आप दिमाग से सोचिए अपने, क्या रखा जाएगा, कितने कंचे मिलेंगे। यहाँ कंचों की संख्या पूछ रहा है, कितने कंचे मिलेंगे, तो कंचों की संख्या पूछ रहा है, तो कंचों की संख्या राइट साइड लगाएंगे, राइट साइड लिखेंगे, 72 को दाहिने तरफ। अब बचा क्या, रुपया, तो रुपया आ जाएगा बाएं तरफ। अब बस बाएं से दाएं क्या करेंगे, पक्षांतर करके भाग कर देंगे। 72 में 12 से भाग करेंगे तो 12 छंग 72, यानी 1 रुपये में 6 कंचे मिलेंगे दोस्त। दो देखिए यहाँ पे पहले तो समीकरण बनाया। समीकरण कैसे बनेगा, जो पूछा रहता है वो दाहिने तरफ, कंचों की संख्या पूछा है, कितने कंचे मिलेंगे यानी कंचों की संख्या है तो वो दाएं तरफ, और बाएं तरफ है रुपया, फिर रुपया आ जाएगा बाएं तरफ अपने आप। अब इससे इसमें भाग दे देते हैं तो 72 में 12 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6, यानी 1 रुपये में कितने कंचे मिलेंगे, 6 कंचे मिलेंगे। क्लियर है। आशा करता हूँ मैं ये जो क्वेश्चंस कराया हूँ इस लिहाज से कराया हूँ कि आपको एक एक नियम आने लगे। और अगर आपने वीडियो देख लिया पूरा अच्छे से, जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने वीडियो अच्छे से पूरा देख लिया, साथ में क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, देखने के बाद, समझने के बाद, क्वेश्चन नोट करने के बाद उसे 1-2 बार अपने से लगाइए, ना आए तो वीडियो फिर से देखिए और फिर उसे लगाइए, और तब तक लगाइए जब तक आने ना लगे। मेरी गारंटी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से आने लगेगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको नहीं रुकना है, सारे क्वेश्चन को नोट करना है और उसके बाद स्वयं इसे लगाना है। ध्यान दीजिए, जब तक स्वयं नहीं लगाएंगे सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वीडियो देखने के बाद अगर आप इन सभी 25 क्वेश्चन को स्वयं लगा लेंगे तो गारंटी के साथ ही आपको एक एक नियम आ जाएगा 100%। पिछला जो वीडियो बनाया था मैंने 30 मिनट का, और ये वीडियो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का हो गया। बाकी इतने मिनट में कोई भी वीडियो, कोई भी टीचर आपको एक एक नियम नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इतने में आपको मैंने एक एक नियम सिखा दिया। बस आपका थोड़ा सा काम बचा हुआ है, 1 से 25 क्वेश्चन, वीडियो 1 वीडियो 2 दोनों अच्छे से नोट कर लीजिए और दोनों को अच्छे से लगा डालिए। अब ध्यान दीजिए, ये एक एक नियम का आपका बेस बन चुका है। अब वीडियो थर्ड भी आएगा, उसमें मैं आपको एक एक नियम के थोड़े टफ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जिससे कि आपके दिमाग की जांच हो जाए कि आपको आया है कि नहीं। और उसी में मैं आपको टाइप 2 भी स्टार्ट कर दूंगा एक एक नियम का। ये लास्ट टाइप है इसका। उसके बाद हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस की एक एक नियम की प्रैक्टिस करेंगे। एक एक नियम समझ लीजिए आपके गणित का बेस है एकदम। ये आ गया तो समझ लीजिए आपको गणित 60% आ गया, 60% आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आगे आपको मैंने बता रखा है जितने भी चैप्टर हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परसेंटेज, SI CI, ये सब सारे चैप्टर्स आप एक एक नियम की सहायता से कर सकते हैं। मतलब ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। अगर ये आपको आ गया तो समझ लीजिए ये सब चैप्टर्स आपके लिए एकदम हलवा हो जाएंगे, एकदम चुटकी में आप कर ले जाएंगे। क्लियर है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और 1-2 बार सारे क्वेश्चन को नोट करके फिर से स्वयं लगा लीजिए, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपको क्वेश्चन बन रहे हैं एक एक नियम वाले। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप 2 कराऊंगा, और उसके बाद हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक वाइक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक एक नियम पार्ट 3 में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप 2। क्लियर। तो चलिए
अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब मैं पार्ट 3 लेकर आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।